सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे आज का जो पेपर है, स्पेशली केमिस्ट्री का पेपर आपका हुआ क्लास 12th का। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस टाइप की लेवल रही थी एंड किस टाइप का पेपर पैटर्न आपका रहा था। देखिए, जो पैटर्न आपसे पूछा गया था वो सेम नेचर का था जिस टाइप का पैटर्न आपसे बोला गया था कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ, जो सेक्शन ए हमारा है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, अगर आप पहले ही क्वेश्चन पे जाओगे, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट नीट का PYQ है या फिर JK CET का PYQ आप इसको मान सकते हो। अगर आप नीट बुक ओपन करोगे वहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा। क्लियर। एंड बाकी ऑब्जेक्टिव्स की भी अगर मैं बात करूँ, सभी जो क्वेश्चन हैं दे आर ऑलमोस्ट नीट PYQ क्वेश्चन, स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर आप इनको मान सकते हो जो JK CET में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते थे वही ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि JK CET एंड नीट के ऑब्जेक्टिव्स आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, कॉपी पेस्टेड हैं। अगर आप जाओगे अपनी बुक खोलोगे वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। देन सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ, क्लियर। एंड ये तो एक्सपेक्टेड था कि MCQs जो हैं ये नीट के PYQs होंगे एंड ये JK CET के PYQs हो सकते हैं। क्लियर। देन सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, अगेन 2 मार्क के क्वेश्चन एंड अगेन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर यानी कि अगर मैं यहाँ पे 5 लेवल्स में डिवाइड करूं, वेरी इजी देन मीडियम देन टफ देन वेरी टफ। क्लियर। सो अगर मैं 5 लेवल्स में पेपर को यहाँ पे डिवाइड करूँ, लास्ट ईयर का जो केमिस्ट्री पेपर था दैट वाज वेरी इजी पेपर। क्लियर। एंड इस साल के पेपर की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ मीडियम टू टफ। क्लियर, मीडियम टू टफ, ज़्यादा इजी भी नहीं है ज़्यादा टफ भी नहीं है। क्लियर। सो आप इसको मीडियम टू टफ बोल सकते हो। लास्ट ईयर जो पेपर था केमिस्ट्री का दैट वाज वेरी वेरी ईजी। क्लियर, बच्चों वाले MCQs पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो 2 सीरीज मैंने देखी है यहाँ पे, उनमें जो MCQs की लेवल थी बढ़िया थी। क्लियर। देन अगर हम बात करें इनकी प्रूफ, आपको क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे अच्छे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए थी। क्लियर। ऐसा नहीं कि आपने खाली इंपॉर्टेंट पढ़ा हो। देन डिफरेंशिएट बिटवीन रेट ला एंड ला ऑफ मैथ सेक्शन, देन डाइडेंटेट एंड इम्बाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन। वाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, अच्छा क्वेश्चन। अगेन रीजन आपको देना था। डाईएसोटाइजेशन रिएक्शन, 2 मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, IUPAC नॉमेनक्लेचर कहाँ से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रीजन आपको देना था। अच्छा, डिफरेंशिएट करना था इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। अच्छा, अगेन रीजन आपको देना था। हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जब भी रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आपकी प्रॉपर नॉलेज, आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। देन 3 मार्क के क्वेश्चन देखिए, अगेन यहाँ पे पार्ट वाइज दिए गए थे। क्लियर, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, आपको एक्सप्लेन करना था। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन ट्रांजिशन मेटल्स में मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, कैसे करते हैं। 3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी दीजिए यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट की। देन डिस्कस करिए बायोलॉजिकल सिस्टम एंड मेडिकल केमिस्ट्री में किनका यूज या फिर रोल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। कन्वर्जन, अगेन अल्काइल हैलाइड से क्वेश्चन। देन आइए यहाँ पे फिनॉल्स पे, अगेन अच्छा क्वेश्चन। हिजनबर्ग्स रिएक्शन या फिर रिएजेंट, ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। अल्फा अमाइनो एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन। देन सेक्शन डी की अगर मैं बात करूँ, 5 मार्क के क्वेश्चन। डिफाइन करिए मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी को। देन छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे। देन एक्सप्लेन करिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देन हाउ विल यू कैलकुलेट मोलर मास, जो हम कैलकुलेट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। कोलोराशस लॉ के ऊपर क्वेश्चन। देन फ्यूल सेल। देन डिस्क्राइब करिए यहाँ पे, अगेन लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये वाला क्वेश्चन। देन अगर मैं नेक्स्ट सीरीज की बात करूँ, देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, अच्छा क्वेश्चन। क्लियर। देन KMnO4 ऑन हीटिंग टू रेड हॉट गिव्स। देन देखिए नाइट्रोजन बेस फाउंड इन RNA बट एब्सेंट इन DNA। ये जो क्वेश्चन हैं देखिए, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। क्लियर। सो बेरी सो ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये आपको नीट PYQs में मिलेंगे। बेसिक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल, डिटेल में नहीं है। आपको ये बोलेगा नीट के इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, या फिर JK CET के इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ऐसे क्वेश्चन आपसे नीट में पूछे जाते हैं। फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एट लो टेम्परेचर टू गिव। सो यहाँ पे आप क्वेश्चन की लेवल देख सकते हो।
ओवरऑल मैं कहूँगा मीडियम टू टफ पेपर, ज़्यादा वेरी टफ नहीं, मीडियम टू टफ, क्लियर, एंड वेरी इजी पेपर भी नहीं है, क्लियर। अच्छा खासा पेपर पूछा गया है जहाँ पे आपकी प्रॉपर नॉलेज को चेक किया जाएगा, यानी कि आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाएगा। नाउ अगर मैं आपके फिजिक्स की बात करूँ, वो आपका आने वाला है, आपका इन्वायरमेंट पोर्शन आपका आने वाला है। इन्वायरमेंट मैंने पूरा कवर कराया है, 7 चैप्टर्स इन 7 लेक्चर्स, आप देख सकते हो, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। एंड अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए टॉप MCQs लाऊंगा जो आपसे पूछे जाएंगे, एंड जो MCQs आपसे पूछे जाएंगे वो JK SSB UPSC के बेसिक क्वेश्चन, KS के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक डिटेल नहीं, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे इन्वायरमेंट में। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, अगेन JK CET के बेसिक MCQs आप लगाएंगे एंड नीट के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आप लगाएंगे अगर आप 10 आउट ऑफ 10 या फिर 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हो। एंड अगर आपको चाहिए यू कैन मेंशन मी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, सो मैं आपके लिए MCQ सीरीज़ लाऊंगा, उससे बाहर पेपर आपका नहीं रहने वाला है। पूरे 1 शॉट्स मैंने कराए हैं, अच्छे से थ्योरी कवर कराई है, एंड थ्योरी में मैंने आपको बोला है पूरा होल्ड रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे कॉन्सेप्चुअल पेपर पूछा जाएगा सो थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड न्यूमेरिकल्स के एक्सपेक्टेड मार्क्स हमसे हैं 8 to 15 मार्क्स, यानी कि फिजिक्स में आपसे 8 to 15 मार्क्स न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, मिनिमम 8, क्लियर, मिनिमम 8 मार्क्स आप वहाँ पे एक्सपेक्ट करना न्यूमेरिकल्स। एंड एक टॉपिक हमारा रह गया है न्यूमेरिकल्स का, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स, उसके न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि वहाँ से तो एक क्वेश्चन डन है कि वेव ऑप्टिक्स में एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, क्लियर। बाकी जितने भी लास्ट 10 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स हैं मैंने कराए हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, एंड 1 शॉट्स मैंने कराए हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा। जिस भी टॉपिक में आपको वीकनेस है पूरा देखिए अच्छे से, उसी टॉपिक को देखिए, एंड अपनी थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए डेरिवेशन के साथ ही, क्लियर। एंड मे बी फिजिक्स में भी आपसे ऐसा ही पैटर्न रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो ब्रेक होगा पार्ट्स में, क्लियर, यानी कि स्टेटमेंट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका ब्रेक हो सकता है। सो थैंक यू ऑल, एंड अपना बेस्ट देते रहिए, क्लियर, अपना बेस्ट देते रहिए, ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो जाइए अभी के टाइम, अपना पूरा एफर्ट दीजिए जो भी आपके रिमेनिंग पेपर्स हैं। बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी, होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू ऑल।